कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का द्वितीय अध्याय। ओम आग्नेन्द्र का चरित्र। श्री शुक उवाच। वाचं परम चरण पंजरते तिरीणाम, ब्रह्मण्य रूप मुखराम शृण्वाम तुभ्यं। लब्धा कदम्ब रुचिरंक विटंक बिंबे, यश्यामलातु परिधि क्वाचावल्कलम् ते। किं सम्भूतं रुचिर्याद्विज, शृंगयोस्ते मध्ये कृशो, वासि यत्र दिशि श्रतामि। पंको अरुणा सुरभिरात्मविशान, ईदृगयेनाश्रमं सुभग, मे सुरभि करोषि। लोकं प्रदर्शय सुहत्तं तावकं मे, यात्रत्ययित्वमुरुषा मे, यात्रत्ययित्वमुरुषा वै वावपूर्वो। अस्मन्विधस्य मन उन्नयनो, विहरति भवद्भुतं सरसरासुदादिवक्त्रे। नूपुरों के शब्द की ओर संकेत करके ब्रह्मन, तुम्हारे चरण रूप पिंजरों से जो तीतरबंद हैं, उनका शब्द सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उत्प्रेक्षा कर तुम्हारे नितंबों पर यह कदम्ब कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई। इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहाँ है। कुमकुम मंडित कुचों की ओर लक्ष्य करके
द्विजवर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हुए, इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना क्रस होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है, और शुभागिन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्षस्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कावात्मवृत्ति रदान्धविरंगवाति विष्णो, कलाशन्निमिषोन्मकरोचाकर्णो, कावात्मवृत्ति रदनाद विरंगवाति विष्णु, कलास्य निमिषोन्मकरोचाकर्णौ, उद्विग्न मीन युगलम द्विज पंक्ति सोचिरासन, भृंग निकरम शर इन्मुखम ते, यो असौ त्वया कर सरोज हता, पंदंगो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत, एजयते यक्षिणी में, मुक्तम नाते स्मरसि, मुक्तम नाते स्मरसि वक्र जटा बरूथम, कष्टो अनिलो हरति लंपट एस नीवी, रूपम तपोधन तपश्चरतां तपोगणम, ये तत्व केन तपसा भगवतोपलब्धम, चरतुम तपो अर्हसि, चरतुम तपोर्हसि, मया सा मित्र मह्यम किं वा प्रसीदति, शावे भगवान भागवनो में, ना त्वां त्यजामि दयितं, द्विजदेव दत्तं, यस्मिन् मनोदृगपिनो नाभियाति लग्नं, मां चारु शृंगर्षि, नेतुमनुव्रतं ते चित्तं यतां, प्रतिसरन्तु शिवासचिभ्यः।
प्रियवर तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है। मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक ना मारने वाले मकर के आकार के दो कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजू खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है। मित्र आओ, कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तो ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाली तुम्हारा जहां मन हो, मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तुम्हारा अनुचर हूँ, और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियां भी हमारे ही साथ रहें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। इति ललनानुयाति विशारदो ग्राम्य वैदग्यजाम, ग्राम्य वेदंधयाम परिभाष्याताम विबुध बधूम विबुधमती हृदिशवा जयामाश। साचा ततस्य वीर यूथपतेन बुद्धिशील रूपमयां, श्रियोदारेण पराक्षिप्त मनास्तिन सयुतायुत परिवर्त सरोपलक्षणम्। कालम जम्बुदीपपतिना भोम स्वर्ग भोगान भूभुजे, तस्याम हावा आत्मजान सा राजवर्ण आग्निन्द्रो नाविकिम पुरुषम हरिवर शैलावृतस्यम। नाविकिम पुरुष हरिवर्षे लावृत रम्यक हिरणमय कुरु
भद्रासु केतुमाल संज्ञानव पुत्राम जनयत सासूत्पात सुतान्वान्वत्सरं एवापुहाय पूर्वचित्तिर्भूय एवाजं देवमुपतस्थे आग्निं सुतास्ते मातुरनुग्रहम् आग्निं सुतास्ते मातुरनुग्रहादोत्पत्ति के नेव संगनन बलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानि यथा भागम जम्बूदीप वर्षाणी भुजा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अग्नि देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य अग्निंद्र की बुद्धिशील रूप अवस्था लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू दीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर नृपवर अग्निंद्र ने उसके गर्भ से नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलाव्रत रम्य हिरण्मय कुरु भद्रासो और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्त उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गए। ये आग्नेय के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेय ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हें समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आग्निन्द्रो राजा तृप्ता कामानां सरसमेवानुदितो मदिमन्यमानस्तस्याम् सलोकतां स्तुतिभिरुवरुन्धमेत्रौ पितरो मादयन्ते संपरेते पितरिणो भ्रातरो मेरुदुहि त्रमेरुदेवीं पतिरूपां मग्नदृष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देव वीतिमिति संज्ञा नमोदो वहन। महाराज आग्नेय दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त रही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं।
पिता के परलोक, सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा उग्र दृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे आग्नेय वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।